हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम TIFRGS वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी के 2018 के पेपर से लिया हुआ एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ये क्वेश्चन मुझे कमेंट सेक्शन में पूछा गया था। अगर स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं तो बहुत अच्छा लगता है सॉल्यूशन देने में। तो मैं कोशिश कर रही हूँ ये स्पेसिएशन की कंसेप्ट आपको क्लियर कराने की। तो क्वेश्चन देखो क्या है। द अपीयरेंस of a polyploid individual within a population of diploid organisms is a possible start of new species। एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन है, उसमें पॉलीप्लॉयड इंडिविजुअल दिखाई दे रहा है, तो ये नए स्पीशीज़ के फॉर्मेशन की शुरुआत हो सकती है। ठीक है। If this individual reproduces and initiates a new population, scientists would consider this process to be an example of। कौन से स्पेसिएशन का ये एग्जाम्पल हो सकता है, ऐसा हमें क्वेश्चन में पूछा है। ऑप्शंस में देखो, एलोपैट्रिक स्पेसिएशन, पैरापैट्रिक स्पेसिएशन, पेरीपैट्रिक स्पेसिएशन और चौथा सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन ये दिया है। स्पेसिएशन जब हम बोलते हैं तब वो होता है नए स्पीशीज़ का फॉर्म होना। अब इस नए स्पीशीज़ के फॉर्म होने में कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व है, कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, इस पर स्पेसिएशन के टाइप्स पढ़ते हैं। ठीक है। तो इस बैकग्राउंड के साथ मैं इस डायग्राम से आपको समझाना चाहूँगी कि ये टाइप्स कैसे पढ़ते हैं। ठीक है। ये बहुत फेमस डायग्राम है, यहाँ पे मैंने सोर्स क्रेडिट दिया हुआ है, आप ये इमेज नेट पर से ले सकते हो। तो यहाँ देखो, ओरिजिनल पॉपुलेशन, इनिशियल स्टेप ऑफ स्पेसिएशन, इवोल्यूशन ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन और उसके बाद न्यू डिस्टिंक्ट स्पीशीज आफ्टर इक्विलिब्रियम ऑफ न्यू रेंजेस। ये चार चीज़ें हमें बताई गई है। यहाँ पर एलोपैट्रिक स्पेसिएशन, पेरीपैट्रिक स्पेसिएशन, पैरापैट्रिक स्पेसिएशन और सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन में होता क्या है, ये हमें दिया गया है। तो देखो, पहला है एलोपैट्रिक स्पेसिएशन। जब हम यहाँ ओरिजिनल पॉपुलेशन ऐसी थी जो हर जगह ऐसी होगी। अब इनिशियल स्टेप ऑफ स्पेसिएशन, इन केस ऑफ एलोपैट्रिक स्पेसिएशन में बैरियर फॉर्मेशन होता है। कुछ ना कुछ बैरियर वो एरिया में आ जाता है। अब ये बैरियर कुछ जियोलॉजिकल बैरियर हो सकता है, जैसे कि ऐसे पूरा एरिया अच्छे से था, उसके बीच में से ही कुछ वाटर बॉडी अभी बहने लगी है, या फिर कुछ माउंटेन फॉर्म हुआ है, तो यहाँ पे बैरियर आ जाएगा। तो ये जो एरिया है वो दो पार्ट्स में बट जाएगा। आर यू गेटिंग मी? तो इस तरह से बैरियर फॉर्मेशन की वजह से अभी समझ लो, अगर माउंटेन आ गया बीच में, तो यहाँ के जो एक जगह रहने वाले स्पीशीज़ थे वो अभी बढ़ जाएंगे इन आइसोलेशन। ठीक है। फिर कुछ स्पीशीज़ को इधर की इन्वायरमेंट मिल जाएगी, कुछ स्पीशीज़ को इधर वाली। सो अभी आगे जाके उनमें स्पेसिएशन के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है। तो जब कुछ जियोलॉजिकल बैरियर आता है, वाटर बॉडी और माउंटेन याद रखो, समझने के लिए, याद रखने के लिए एकदम आसान है। तो वहाँ पर एलोपैट्रिक स्पेसिएशन कहा जाता है। दूसरा देखो है पेरीपैट्रिक स्पेसिएशन। तो यहाँ क्या हो रहा है, देखो, ये पेरीफेरी में होता है। इनिशियल ओरिजिनल पॉपुलेशन वैसी है जैसी हमेशा रहती है। अभी यहाँ पर कुछ पेरीफेरी में कुछ चेंजेस आता है, तो यहाँ पर पेरीपैट्रिक स्पेसिएशन कहलाता है। न्यू निश एंटर्ड एंड इन आइसोलेटेड निश और नया स्पीशीज फॉर्म। अगर ये एरिया के कुछ पेरीफेरी में चेंजेस, निश का मतलब क्या है? Niche is the area, that is the concept where organism plays its functional role। याद है आपको? ठीक है। तो निश एंटर हो गई, मतलब कुछ एनवायरमेंटल चेंजेस हो सकते हैं,
सडन पोल्यूशन बढ़ गया। आजकल हम देख रहे हैं कि हमारे भारत में भी जब बारिश का मौसम है तब बारिश कम ज़्यादा हो रही है, और क्या कहते हैं, समर के सीज़न में बहुत ज़्यादा हीट है। तो जो हमारे सीज़न जो हमने बचपन में पढ़े थे तो वो तो अल्टर आगे पीछे हो ही रहे हैं। तो उस तरह से समझने की कोशिश करो कि कुछ नई निश एंटर हो गई, यहाँ का एनवायरनमेंट, पेरीफेरी का एनवायरनमेंट कुछ चेंज हो गया, और उस वजह से ये स्पीशीज़ वहाँ से आइसोलेट करके उन्होंने नए एनवायरनमेंट को एडॉप्ट अगर कर लिया और उन्होंने नए स्पीशीज़ फॉर्म कर दिए तो वो हो जाएगा पेरीपैट्रिक स्पेसिएशन। ओके, तो दिस इज नियरर टू, दिस इज सिमिलर टू एलोपैट्रिक स्पेसिएशन। अगर यहाँ पे बीच में वाटर बॉडी आ गई तो फटाक से दोनों सेपरेट हो गए। यहाँ पर पेरीफेरी में थोड़े थोड़े चेंजेस आ गए तो वो सेपरेट हो गए। ठीक है, तीसरा जो है वो है पैरापैट्रिक स्पेसिएशन। इसमें हमारे इससे बड़ा, मतलब ये पेरीफेरी में था पेरीपैट्रिक, अभी पैरापैट्रिक में हमारे ओरिजिनल पॉपुलेशन के बीच में ही न्यू निश एंटर हो गई, इससे बड़ी चीज़ हो गई, तो फिर पॉपुलेशन में जो स्पेसिएशन आएगा दैट वुड बी अ पैरापैट्रिक स्पेसिएशन। ठीक है, बहुत ज़्यादा चेंज यहाँ पर दिखाई देता है जो नई निश को एंटर करता है, एंड दैट वुड कॉज अ पैरापैट्रिक स्पेसिएशन। ओके, अभी लास्ट जो है दैट इज सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन। यहाँ पर क्या होता है, देयर इज अ जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म। जीन लेवल पर अगर कुछ चेंज होता है तो विद इन अ पॉपुलेशन वो पॉपुलेशन डिफ्रेंशिएट की जा सकती है, वो पॉपुलेशन आगे चल के नई स्पीशीज़ फॉर्म कर सकती है। ठीक है, सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन के कॉजेज़ क्या हो सकते हैं कि दैट मे बी ड्यू टू द कंपटीशन फॉर रिसोर्सेस, या फिर ड्यू टू सेक्सुअल सिलेक्शन। इन कॉजेज़ की वजह से अगर ये हमारी ओरिजिनल पॉपुलेशन में जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म आता है, कुछ चेंजेस आते हैं, तो नई स्पीशीज़ फॉर्म होना, दैट इज कॉल्ड एज सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन। ओके, तो देखो, इन एलोपैट्रिक स्पेसिएशन रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन इवॉल्व्स आफ्टर द पॉपुलेशन हैज़ बीन जियोग्राफिकली आइसोलेटेड। याद रखना, जियोग्राफिक आइसोलेशन, एलोपैट्रिक स्पेसिएशन। ओके, in peripatric speciation geographic isolation lead to genetic isolation, takes place at the edge of the range and almost isolated geographically. ठीक है, पेरीफेरी, पेरीपैट्रिक, पेरीफेरी थोड़ा सा रिलेट करो। फिर पैरापैट्रिक देखो, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन इवॉल्व्स व्हेन अ सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन एंटर्स अ न्यू निश, नई निश में एंटर हो गया। And in sympatric speciation reproductive isolation while the incipient group is still in vicinity of the parent population. ठीक है, उन्होंने उसमें जेनेटिक लेवल पर चेंजेस आ गए, जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, सो दैट वुड बी अ सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन। ओके, तो आगे देखो, यहाँ पर अभी क्वेश्चन में हमें पूछा है पॉलीप्लॉइड इंडिविजुअल आ गया है डिप्लॉइड की पॉपुलेशन। तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि डिप्लॉइड, पॉलीप्लॉइड ये सब जेनेटिक से रिलेटेड टर्म्स हैं। फिर ये जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म के से हम रिलेट कर सकते हैं। तो इसका आंसर हमें ऑप्शन डी क्लिक करना है, क्योंकि दिस इज़ अ जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म एंड यहाँ पर सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से होता है, ये हमने अभी देखा। ठीक है, सो आंसर डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप मैंने आपके क्वेरी सॉल्व किए हैं। मुझे आशा है कि मैंने जो एक्सप्लेनेशन दिया वो आपको समझ में आया होगा। सो विद दिस आई एम कंक्लूडिंग विद टुडेज़ वीडियो। आई विश यू ऑल द बेस्ट। और भी किसी को कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन का आंसर चाहिए, प्लीज़ मुझे मेल करना या फिर कमेंट सेक्शन में भी आप शेयर कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।